बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना चैप्टर नंबर 15 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी पार्ट 2 बुक का अब चैप्टर नंबर 16 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 बन रहा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने 14 चैप्टर्स पढ़े थे, तो 15 जो है वो हमने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया है। पार्ट 2 वाली जो बुक है, पार्ट 1 में आप लोगों ने 14 चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। तो अब हमारा बेसिकली पार्ट 2 का जो है सेकंड चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 16 है। इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, किस तरह से होती हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स एनिमल्स और प्लांट्स में। जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 15 में होम्योस्टेसिस देखा था, होम्योस्टेसिस के तीनों मैकेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, इन तीनों मैकेनिज्म को आप लोगों ने प्लांट में भी स्टडी किया था और एनिमल्स में भी स्टडी किया था। इसी तरह से हम लोग स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, इसमें हम लोग एनिमल्स में भी स्टडी करेंगे और प्लांट्स में भी स्टडी करेंगे, दोनों में स्टडी करेंगे। Animals and plants show a variety of physical and biochemical activities. The main difference between plants and animals is their locomotion. ये हम सबको पता है, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ वैरायटी की फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज शो करते हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है, लोकोमोशन का। लोकोमोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट वैसे दोनों में होगी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन लोकोमोशन जो है वो डिफरेंट है। लोकोमोशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, वो सिर्फ एनिमल करते हैं, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। ठीक है, प्लांट्स जो है वो लोकोमोट नहीं करते, यानी एक ही जगह पे जो है वो ऊपर को बढ़ते तो हैं, ग्रो तो करते हैं प्लांट्स, लेकिन लोकोमोट नहीं करते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। दोनों को सपोर्ट की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। Colon cymatous cells in plant give spores to baby plants and succulent cymatous to adult plant. ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोलन काइमेटस प्लांट्स सेल्स, प्लांट के जो कोलन काइमेटस सेल्स हैं वो स्पोर्ट देते हैं बेबी प्लांट्स को, जब प्लांट छोटे होते हैं, ठीक है, अभी बिल्कुल यंग से होते हैं, तो तब प्लांट को कौन से वाले सेल सपोर्ट देंगे, कोलन काइमेटस सेल। इसके अलावा सक्लेरन काइमेटस सेल, जब प्लांट एडल्ट हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो जो सेल प्लांट को देंगे सपोर्ट, वो होंगे सक्लेरन काइमेटस सेल्स। इन एनिमल्स में मसल्स, कार्टिलेज, बोन्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे एनेबल देम टू मूव टुवर्ड्स फूड, अवे फ्रॉम डेंजर एंड फॉर शेल्टर। ठीक है, ये वाली जो सारी चीजें हैं ये एनिमल को, यानी मसल, कार्टिलेज, बोन्स एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी और मूव हेल्प करेंगी एनिमल्स की फूड की तरफ, खतरे से परे, और पनाह की तरफ, ठीक है, पनाहगाह की तरफ मूव करने में मदद करेंगी ये तीनों चीजें एनिमल्स। प्लांट्स के सेल्स हैं कोलन काइमेटस और सक्लेरन काइमेटस सेल्स, ठीक है, और एनिमल्स में मसल्स, कार्टिलेज और बोन्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं एनिमल्स। ये अभी हम उनका जनरल सा कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन वगैरह ही पढ़ेंगे। अब स्पोर्ट हम एनिमल में पढ़ने लगे कि एनिमल में स्पोर्ट जो है वो कैसे होगी। प्लांट के जो है वो प्लांट्स में हम पढ़ने लगे स्पोर्ट। प्लांट्स के पार्ट जैसा कि स्टेम, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये वाली लाइन आपने कट कर देनी है। प्लांट्स लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, पार्ट्स से स्टार्ट करना है। रूट एंड लीव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, मेन जो पार्ट्स हैं स्टेम, रूट और लीव। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो स्टेम का है वो क्या है, गिव सपोर्ट एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट कौन से होते हैं, जो जमीन से ऊपर वाले हिस्से होते हैं। प्लांट के जो जमीन से ऊपर वाले हिस्से हैं वो एरियल पार्ट कहलाएंगे, जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस वगैरह। और स्टेम का काम क्या है, रूट जो कि जमीन के नीचे है, और एरियल पार्ट जैसा कि पत्ते और ब्रांचेस वगैरह हैं, शाखें वगैरह हैं, उनके दरमियान में स्टेम ने क्या करना है, सप्लाई लाइन, एक किस्म का रास्ते का काम करना है, ठीक है। एक तो सपोर्ट दे रहा है स्टेम, और दूसरा सप्लाई लाइन का काम कर रहा है। In stem, function of sport is shared among several types of the cell. प्लांट में जो है, प्लांट का जो पार्ट स्टेम है उसमें सपोर्ट का फंक्शन मुख्तलिफ उसके सेल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टेम जो है उसका जो काम है वो मुख्तलिफ सेल मिलके कर रहे होते हैं। लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिच टेक पार्ट इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। ये वाले लिविंग सेल्स एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिच के सेल जो हैं वो वाटर को अपने अंदर लेके जाते हैं ऑस्मोसिस के जरिए, और इस तरह से टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर कीप देम रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बेंडिंग। इफ दे लूज ट्रेजेक्टरी, हेर्बेशियस स्टेम विल्ट्स। हमें पता है कि अगर प्लांट के अंदर से, स्टेम के अंदर से
सख्ती जो है जो कि टर्गरेट प्रेशर की वजह से कायम हुई थी। और टर्गरेट प्रेशर किस तरह से प्लांट के अंदर आया था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिच के सेल्स जो थे उन्होंने पानी अपने अंदर लेके गए हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर टर्गरेट प्रेशर आ गया था। अगर टर्गरेट प्रेशर वो ना कायम रहे तो प्लांट के जो स्टेम है वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। तो टर्गरेट प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट्स, यानी प्लांट को सपोर्ट जो है प्रोवाइड करने में टर्गरेट प्रेशर का भी मेन रोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा कंप्राइज heavily lignified cells in cortex and xylem tissues respectively। Respectively का क्या मतलब है, कोलनकाइमा जो है वो कॉर्टेक्स में मौजूद है। कोलनकाइमा के जो सेल हैं, कोलनकाइमा सेल का ही नाम है एक किस्म का। कोलनकाइमेटस सेल जो है वो कॉर्टेक्स में मौजूद है और स्क्लेरेंकाइमेटस सेल जो है वो जाइलम टिश्यूज में मौजूद है। ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मेजर, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोलनकाइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स में मौजूद है। आप देखिए सी जो है वो कोलन और सी ही कॉर्टेक्स। कोलनकाइमेटस सेल्स किसमें मौजूद हैं, कॉर्टेक्स में। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स किसमें मौजूद हैं, जाइलम में। They give support to plants. In most terrestrial plants, major mechanical stress is imposed by wind। मतलब प्लांट्स को विंड, अगर हवा बहुत तेज चल रही हो तो आपको पता है प्लांट बिल्कुल एक साइड पे झुक जाते हैं बहुत सारे प्लांट, और वापस वो अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो स्टेम जो है उनका वो बरकरार रखता है, उसको रेजिस्ट करता है विंड को। तो स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट द बेंडिंग, ठीक है। पौधे अक्सर हवा से एक तरफ झुक ही जाते हैं, तो दोबारा स्टेम जो है वापस उनको उनकी जगह पे लेके आता है। Vascular bundles containing xylem are tough and inextensible to perform the same function as steel rods in reinforced concrete। आपने कंक्रीट से बनी हुई इमारतें देखी होंगी कहीं, या कहीं बनते हुए देखी होंगी, ठीक है। उनके अंदर जो स्टील रॉड्स का काम है वही स्टेम का प्लांट में काम है, ठीक है। This arrangement as a ring within the stem provides very effective जाइलम का, ठीक है ना। जाइलम का जो काम है, जाइलम स्टील रॉड्स का काम करता है। जैसे कंक्रीट की जो इमारतें होती हैं उनमें जो स्टील रॉड्स का काम है वही जाइलम का स्टेम में काम है, ठीक है। और जाइलम की जो रिंग की अरेंजमेंट है स्टेम के अंदर, वो स्टेम को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है विंड स्ट्रेस के खिलाफ, ठीक है ना। विंड स्ट्रेस यानी स्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। तो विंड की जो स्ट्रेस पौधे को फेस करनी पड़ती है, वो स्टेम के अंदर जो मौजूद जाइलम है, जाइलम के बंडल हैं, वही प्लांट को इस काबिल बनाते हैं, स्टेम को इस काबिल बनाते हैं कि वो विंड की स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। एंड वेट बेयरिंग एबिलिटी, और वेट को जो है वो भी बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके उसके वेट को। In stem of some plants, for example, sunflower, vascular bundles are strengthened by additional sclerenchymatous fibers which form bundle cap, ठीक है। कुछ प्लांट के स्टेम जो हैं उनमें स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स जो हैं एडिशनल पाए जाते हैं, यानी कोलनकाइमेटस के अलावा स्क्लेरेंकाइमेटस के फाइबर पाए जाते हैं जो बंडल कैप बनाते हैं। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए अब प्लांट के अंदर पानी गया था, प्लांट के स्टेम के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। अब एक्स ऑस्मोसिस के जरिए पानी उसमें से अगर बाहर निकल जाए तो क्या होगा, तो हमें पता है बिल्डिंग हो जाएगी। बिल्डिंग का मतलब है मुरझाना, प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा, स्टेम मुरझा जाएगा। और फिर हवा अगर चलेगी तो विंड स्ट्रेस को वो का उसको सामना नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में होंगी फिगर्स, ये आप लोगों ने जुबानी ड्रा करनी आनी चाहिए आपको। पेरेन्काइमा सेल्स, तीन टाइप के सेल्स हैं जो बेसिकली प्लांट्स में होते हैं। पेरेन्काइमा, ये कोलनकाइमा सेल्स हैं, ये थिकंड है। देखिए कोलनकाइमा सेल्स हैं वो थिकंड है, मोटे मोटे से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होंगे। स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर बने हुए हैं, ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं, और ये स्क्लेरेंकाइमा क्लेरिड्स है। Turgor pressure is generated by high osmotic pressure of the cell vacuole। स्टेम के अंदर टर्गर प्रेशर का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो विंड के स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है प्लांट में रेजिस्टेंट मौजूद रहेगी। तो टर्गर प्रेशर स्टेम के अंदर जो है वो मेनली कौन सा पार्ट जो है स्टेम का कंट्रोल कर रहा है, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है याद रखना। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर यानी ऑर्गेनेली जो है उसके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो है टोनोप्लास्ट, ये उसका नाम है, स्पेशल नाम है जो अपनी याद रखना है। उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि आयन को वैक्यूल के अंदर लेके जाते हैं। जब वो सारे आयन वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो पानी भी उनके पीछे पीछे जो है वैक्यूल के अंदर जाएगा, आयन और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है।
इसकी वजह से जो स्टेम होगा या जो प्लांट होगा उसमें टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो वैक्यूल का जो है वो बहुत मेन रोल है टर्गर प्रेशर को प्लांट में कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, प्लांट को टर्गेट रखने के लिए वैक्यूल का बहुत रोल है। Because of the high ionic concentration, water enters in the vacuole and hence provide turgidity, mechanical support to the soft tissues of the plant. The tissue which provides support to the plant are, अब कौन कौन से टिश्यू हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो है सक्लेरम कायमा, कोलन कायमा। ये दो मेन टिश्यूज हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ये दोनों टिश्यूज जो हैं सक्लेरम कायमा और कोलन कायमा सेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है वो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, वो इंट्रोडक्शन कर लेना है तैयार स्टूडेंट्स। और यहाँ तक ये वाला जो पेज है यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो करना है लेसन तैयार, यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है। ये टिश्यूज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये वाली जो डायग्राम है ये लेबल डायग्राम, ये आप लोगों ने कुछ बारी ड्रा करनी आनी चाहिए। ये मेनली आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके ये इंट्रोडक्शन वाला पेज हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। थैंक यू।